शिरडी साईं बाबा फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ओलंपिक्स का मार्ग। वीर प्रयासों की कहानी, भारत के पैरालंपिक चैंपियनों की जीत का जश्न, नई दिल्ली, अक्टूबर 2024। शिरडी साईं बाबा फाउंडेशन, जो पैराथलीट्स का आध्यात्मिक मार्गदर्शन और उनकी पहचान बढ़ाने में निरंतर प्रयासरत है, गर्व से प्रस्तुत करता है ओलंपिक्स का मार्ग, वीर प्रयासों की कहानी। यह प्रतिष्ठित आयोजन 13 अक्टूबर 2024 को दोपहर 2:15 बजे नई दिल्ली के लिए मेरिडियन होटल में होगा। यह आयोजन फाउंडेशन की चल रही पहल रेडियंट इन क्वेस्ट ऑफ गोल्ड का हिस्सा है, जिसे 2017 में पैराथलीट्स को सशक्त बनाने और उन्हें श्रद्धा, फेथ और सबूरी पेशेंस के सिद्धांतों पर चलने वाले भक्तों और प्रभावशाली व्यक्तियों से स्थापित किया गया। उस टाइम पे 9 साल का था, तो तब से बीमारी थी। तो 3 साल मैं व्हील चेयर पे भी रह चुका हूँ। तो 2009 में मैंने उठना शुरू करा था। तो जैसे एक बच्चा जब उठता है, तो वैसी मेरी जर्नी वापस से 2009 में स्टार्ट हुई थी। तो मेरे सीनियर हुआ करते थे सचिन यादव जी, जनरल सेक्रेटरी थे उस कॉलेज के। तब उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करके पैरा स्पोर्ट्स होता है, तू भी ट्राई कर, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मेरा स्टार्टिंग से ही स्टडीज में मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, और उस टाइम में मैं सीए भी कर रहा था। मैंने सीपीटी और आईपीसीसी ग्रुप ए पूरा क्लियर कर दिया था अपना, और ग्रुप बी की तरफ भी पढ़ रहा था। तब उन्होंने बताया, तो मैंने बोला चलो ठीक है, देखते हैं क्या है। तो उसके बाद मैंने अपनी वहाँ से प्रोफेशनली स्टार्ट करा स्पोर्ट्स करना, साथ में पढ़ाई भी करता था, कॉलेज भी जाता था और स्पोर्ट्स भी करता था। तो दोनों चीज़ें मैनेज करी, और पढ़ाई का शौक तो मेरा अभी तक खत्म। दोस्तों के बारे में, अपनी फेडरेशन के बारे में, इन सब के बारे में बताना चाहूँगी। मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में गई थी। मैं वर्ल्ड की फर्स्ट रैंक से क्वालिफाई करके वर्ल्ड चैंपियनशिप में गई थी, और मुझे वहाँ पे जाने के बाद मेरा मसल टूट गया था। 5 सेंटीमीटर का गैप था जिसमें, और उसके 3 महीनों पे ये एक फेडरेशन थी मेरे स्पॉन्सर्स थे जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। इंजरी हुई थी, और स्पाइनल इंजरी बहुत ही डेंजरस होती है। वो स्पाइनल के जिस लेवल पे लग जाती है, उससे नीचे की बॉडी बिल्कुल डेड हो जाती है। तो मुझे स्पाइनल इंजरी काफ़ी हाई लेवल पे हुई थी, और मैं कई सालों तक डिप्रेशन में रही थी। और इस डिप्रेशन से मैं तब बाहर आई थी जब मैंने अपने आप को स्पिरिचुअली कनेक्ट किया। मैंने स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया था, भागवत महापुराण, शिव महापुराण, देवी महापुराण। तब वहाँ से मैं जो उस डिप्रेशन से बाहर आई, और मैंने कुछ सोशल मीडिया पे पैरा स्पोर्ट्स की वीडियो देखी थी, और देखा था कि व्हील चेयर पर बैठ के एथलीट्स खेल रहे हैं। तो बड़ा स्ट्रेंज लगा था, पर वहाँ से मुझे एक होप नज़र आई थी कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। वहाँ से मेरी स्पोर्ट्स जर्नी स्टार्ट हुई थी, और मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी नाहर सिंह स्टेडियम में। मिस्टर नरसिंह सर हैं, मेरे कोच हैं, वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। और 2017 में मैंने पहला नेशनल खेला था, और बहुत गर्व होता है बताते हो कि मैं नेशनल रिकॉर्ड होल्डर भी हूँ डिस्कस थ्रो में। मैंने एशियन खेला, वर्ल्ड चैंपियनशिप खेला, और अभी रिसेंटली पैरालंपिक गेम खेल के आई। तो इस जर्नी में बहुत से स्ट्रगल आए थे, और सबसे बड़ा जो स्ट्रगल मेरी लाइफ में आया था जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। सोच तो लिया, क्योंकि एक व्हीलचेयर यूजर होने के वजह से मैं खुद से स्टेडियम नहीं जा पाती थी ट्रेनिंग करने। तो मेरे हम है ना, तुम कैसे रुक गई। तो ये मेरी फेडरेशन का, मेरे स्पॉन्सर्स का और मेरे दोस्तों का रोल था। और सबसे बड़ा रोल, जब मैं भी पेरिस पैरालंपिक में गई, तो मेरा 100 मीटर में मैं मेडल आउट हो गई, और मैंने उसके लिए बहुत मेहनत करी थी। मैं आपको यकीन नहीं दिला सकती, मैं ग्राउंड पे उसके लिए कितना मरी हूँ उस मेडल के लिए। पर मैं वहाँ से मेडल आउट हो गई, और मैं उस टाइम पे इतना टूट गई थी कि वहाँ पे सब लोग थे मेरे साथ। सतपाल सर थे, सत्यनारायण सर थे, पूरी फेडरेशन थी, चीफ कोच थे सर वहाँ पे। तो हमेशा सर भी साथ ही रहते थे उस टाइम पे। तो जब मैं 100 मीटर के फाइनल से वापस आई थी, तो मेरी हालत, मुझे लगता है शायद इनसे अच्छा कोई नहीं बता सकता। इन सब लोगों ने देखी थी वहाँ पे मेरी हालत, कि अगर मैं शायद अकेले हो जाती तो मैं सुसाइड भी कर देती, जो मेरी हालत थी।
एक सपना टूटा था। फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि एक डिफरेंट लेवल पर्सन के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है व्हीलचेयर यूजर के लिए खुद से स्टेडियम जाना और ट्रेनिंग करना। तो मेरे भैया मुझे स्टेडियम लेके जाते थे, ट्रेनिंग करवाते थे। और जो बहुत बड़ा स्ट्रगल था वो ये था कि मेरे भैया जब मुझे ट्रेनिंग कराते थे, उनका मेडिकल स्टोर था, वो बंद करके आते थे, तो बहुत ही शॉप को, भैया के बिजनेस में बहुत लॉस होता था। तो भैया ने कि मैं अपने सपने पूरे कर सकूं, अपनी शॉप बिल्कुल बंद कर दी और ऐसा काम स्टार्ट किया जिसमें वो मुझे भी टाइम दे पाए और अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर पाए। Support our World Cup cricket for para in Lucknow, and I am grateful to them that they have given the verbal support and the moral support. And the program which Oshim Bhai and Shri Sai Baba Foundation, it is superb, and we have heard the experience of every athlete in a very good way. They have made out their target in their life. अब होता क्या है कि उनको कैसे आज वो स्टार्स बन गए, तो उनको हाउ टू बी इन पब्लिक, हाउ टू अपने आप को पेश करें, तो वो छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। प्लस बहुत ज़रूरी है कि उनके साथ ये होना कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं इन फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग। तो आज जो हमारी छवि है, उस छवि के हिसाब से वो आते हैं, दे वांट द ब्लेसिंग्स, दैट इज इम्पोर्टेंट। मोटिवेशन भी आप करते हैं, तो कैसा लगता है स्पिरिचुअलिटी मोटिवेशन करते हैं तो मोटिवेशन तो मैं ऐसे लोगों को साथ जोड़ता हूँ ना, जो लोग जिंदगी में उन लोगों ने कुछ किया है, दे मोटिवेटेड। मिस्टर माथुर है, उन्होंने कितना मोटिवेट किया है पूरे यूपी के अंदर। ही इज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आल्सो, एंड अब वर्ल्ड कप भी करा रहे हैं, ही इज द चेयरमैन। सो आई ट्राई मोटिवेटिंग दीज पीपल, बिकॉज स्पोर्ट्स तो दिल से जाती नहीं, और आई ट्राई मोटिवेटिंग देम। किया इन्होंने। तो फिर मैंने 2011 में फर्स्ट नेशनल खेला था, तो साथ में मेरा पापा जा रहा था। मैं जाते जाते बेंगलोर हो रहे थे नेशनल, तो मैं बीमार हो गया। फिर अब साथ में पापा जा रहा, तो ऐसा फील हो गया, मैं कहा अब ये बोलेगा कि मैं तो बीमार हो गया, तो उसमें फिर अच्छा नहीं लगा। मैं बोले पापा को, मैं कहा पापा मेरे को दूध चाहिए, तो वहाँ से दूध लेके आ गया, मैंने पिया और मैं लिफ्ट किया। मैंने जूनियर में गोल्ड और सीनियर में सिल्वर मेडल जीता फर्स्ट टाइम। उसके बाद फिर मैं 2014 में मेरा इंटरनेशनल में सिलेक्शन हो गया, तो मैं कजाकिस्तान गया, मेरी 7th रैंक आई वहाँ पर। उसके बाद फिर मैं 2018 में पैरा एशियन गेम्स इंडोनेशिया हो रहे थे, तो मैं वहाँ पर गया, तो मेरे हाथ में इंजरी हो रही थी, तो वहाँ पर मेरी हड्डी टूट गई, जिसमें 153 पे मेडल था। 153 मैंने 140 किया फर्स्ट टाइम पे, तो वो मेरा क्लियर हो गया। तो मैंने फिर 153 पे मेडल था, मैं कहा 153 कर दो, तो 153 पे करते मेरे लेफ्ट हैंड की साइड की हड्डी टूट गई, बाजू की। तो वहाँ से मेरे को ऑपरेशन में ले गए। अगले दिन मेरा ऑपरेशन हुआ, और पीसीआई ने और सतेश सर और संगवान सर ने All remarkable, and the young lady who has also told everything, and this young boy who has done his masters in commerce, who did from Delhi School of Economics. All privileged guys, they all are the proud of the country, and we are confident that their targets Lord Krishna will bless them for everything, and you are inviting them on 17th. Yes. I think you all are coming to Vrindavan on 17th of November. There is a big program, and there you will be awarded. Their presence would be there. Your presence will put there, and there will be a big program in Vrindavan. And now we are going ahead for World Cup cricket for para in Lucknow, and this is a dream of Oshim Chetrapal, and my dream is going to fulfill, and it will be the first of its own kind, the World Cup cricket for para. Thank you. क्षेत्रपाल की कंपनी, रेडियन कंपनी एंड ओम जो कंपनीज है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, उसके बैनर तले हम लोग वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं, पैरा का, हैंडीकैप्स का, और उसके लिए तैयारियां पूरी हैं।
और मैं समझता हूँ फरवरी या मार्च के महीने में वो होगा, डेट फिक्स हो गई है। और उससे पहले एक प्रिल्यूड होगा मथुरा में, जो कि 17 नवंबर को उसका एक प्रोग्राम है, और वो एक हफ्ते का प्रोग्राम होगा जिसमें 3 देशों की टीम पार्टिसिपेट करेगी, और उसके बाद जो है 8 देशों की टीम जो है पार्टिसिपेट करेगी लखनऊ में इस पैरा क्रिकेट वर्ल्ड कप क्रिकेट के लिए। ये अपने तरीके का अलग से पहला देश में होने वाला वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट होगा, और जिसमें आपने देखा आज ऑशिम चेतपाल की जो साईं बाबा फाउंडेशन है, उसने किस तरह से जो पैरा स्पोर्ट्स पर्सन है उनकी 5 मिनट में उनकी जिंदगी के अनछुए छुए पहलुओं को उन्होंने बातचीत करके सबके सामने सुनवाया और सबको सम्मान दिया, और उनके लिए एक सहयोग राशि भी अनाउंस की। तो ये इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो हमारे देश के पैरा स्पोर्ट्समैन हैं, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हैं, उनको प्रमोट करने के लिए और प्रॉम्प्ट करने के लिए बहुत आवश्यकता है, जिससे आने वाले समय में और जितने हैंडीकैप्ड बच्चे हैं देश के और प्रमोट हों। जैसे बहुत से लोगों ने बताया कि उनको पता ही नहीं था कि पैरा एथलीट होता क्या है, और जब उन्होंने एक टारगेट बना के मेहनत करी तो वो ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल ले आए और एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल ले आए। तो कितनी अच्छी बात है।